जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स हैं, इनके अंदर सेक्शन कमांडर, प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, यूनिट कमांडर किस रैंक के होते हैं, इनका क्या काम होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर फोर्स से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, सेक्शन क्या होता है? अगर हम सेक्शन की बात करें तो एक यूनिट के अंदर सबसे जो छोटा लेवल होता है वो एक सेक्शन लेवल होता है, जिसके अंदर 10, 12, 15, 20 उस पर डिपेंड करता है। फोर्स के अंदर जो कंपनी लेवल होता है, कंपनी की नफ्री के अंदर कि कंपनी के अंदर प्रेजेंट में कितने लोग प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से एक सेक्शन बना दिया जाता है। अगर आदमी कम रहते हैं तो 7-8 का सेक्शन ही बन जाता है, ज़्यादा रहते हैं तो 15 का सेक्शन भी बन जाता है। तो जो सेक्शन का कमांडर होता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है। कहीं पहले हेड कांस्टेबल रैंक का होता था, अभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का भी होता है। और अगर हम वर्तमान में बात करें सीआरपीएफ की, तो कहीं कहीं पे अभी सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर रैंक का भी एक सेक्शन कमांडर होता है। सेक्शन कमांडर का काम होता है वो अपने सेक्शन लेवल के जितने भी जवान होते हैं उनको अगर जो ड्यूटी बांटी गई है, सेक्शन कमांडर अपने सेक्शन की ड्यूटी को जवानों से करवाने का जवाबदार रहेगा। सेक्शन के जवानों को जो भी प्रॉब्लम होगी वो सेक्शन कमांडर के थ्रू कंपनी कमांडर से यूनिट कमांडर तक वो रिपोर्ट लगती है। इसके बाद में जो नंबर आता है वो होता है प्लाटून कमांडर का। सेक्शन के बाद में प्लाटून होती है। एक प्लाटून के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, तो तीनों सेक्शन के जो कमांडर होते हैं वो प्लाटून कमांडर के अंडर में काम करते हैं। कहीं भी ऑपरेशन ड्यूटी वगैरह करते हैं या कैंप के अंदर रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक फोर्स के अंदर एक चैनल होता है। एक नीचे का जवान अगर उसको यूनिट कमांडर से कांटेक्ट करना है या कोई अपनी प्रॉब्लम बतानी है तो ये नहीं है कि वो नीचे से गया सीधा यूनिट कमांडर के पास चले गया। एक चैनल बना होता है, अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नीचे लेवल पे हो जाता है तो वहीं उसका सॉल्यूशन कर दिया जाता है। तो इसलिए प्लाटून कमांडर होता है। प्लाटून कमांडर में 3 सेक्शन हो गए, तीनों सेक्शनों के कमांडर का जो सीनियर होगा वो प्लाटून कमांडर हो गया। प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक का होता है। उसके बाद में प्लाटून कमांडर के बाद में आता है कंपनी कमांडर। तो एक कंपनी के अंदर में 3 प्लाटून्स होती हैं, यानी कि एक कंपनी में 3 प्लाटून्स, एक प्लाटून्स में 3 सेक्शन हो गए। तो जो कंपनी कमांडर होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट रैंक का। गजटेड अफसर्स होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट होगा, वो पूरी कंपनी को कमांड करता है। जितने भी प्लाटून कमांडर्स होंगे वो अपने प्लाटून की या प्लाटून के सेक्शन कमांडर उनको जो भी प्रॉब्लम्स जो भी काम बताए वो अपने कंपनी कमांडर को बताते हैं, और इसी तरह से कंपनी की संचालन होता है। इसके बाद में कंपनी कमांडर के बाद में जो रैंक आती है वो होती है यूनिट कमांडर। यूनिट कमांडर यानी कि कमांडेंट, जो पूरी यूनिट का हेड होता है उसी को यूनिट कमांडर बोला जाता है। वो कमांडेंट रैंक का होता है। उसके लिए जितनी भी कंपनियां एक यूनिट में अगर हम बात करें तो 7 कंपनी, 6 कंपनी, 8 कंपनी होती हैं, वो सभी के अलग अलग कंपनी कमांडर होते हैं। और जो कंपनियों की लोकेशन होती है वो अलग अलग स्थान पर रहती है। ये हेडक्वार्टर मान लो इस दिल्ली के अंदर है या किसी एक प्रॉपर जगह पे है तो कंपनियां उसकी कोई 20 किलोमीटर दूरी पे हैं, कोई 15 किलोमीटर दूरी पे हैं, कोई 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ऐसे ही कंपनियां फैली रहती हैं। तो उन कंपनियों के जो कमांडर होते हैं अपनी कंपनी का पूरा संचालन का ठीक प्रकार से करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को देखने के लिए यूनिट कमांडर रहता है। उन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूनिट कमांडर देखता है और उनको सोल्व करता है। तो यूनिट कमांडर का यही काम है कि सभी कंपनियां उसके अंडर में काम करती हैं, और जो भी नए आदेश पारित होते हैं या किसी को वेलफेयर से संबंध में होता है या कोई भी गृह मंत्रालय से आदेश जो पारित होते हैं तो यूनिट कमांडर कंपनी कमांडर के द्वारा जवानों तक पहुँचाता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी यूनिट कमांडर, प्लाटून कमांडर, सेक्शन कमांडर के संबंध में। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।